गुड मॉर्निंग स्टूडेंट्स। आज हम क्लास 10th में मैथ्स में एपी टॉपिक में एक्सरसाइज 5.2 के क्वेश्चन नंबर 18 से एक्सप्लेन करेंगे। क्वेश्चन नंबर 18 तो देख रहे हैं। क्वेश्चन नंबर 18 में क्या है? द सम ऑफ द फोर्थ एंड एट्थ टर्म ऑफ एन एपी इज 24। सम ऑफ द सिक्स एंड 10th टर्म ऑफ एपी इज 44। यानी कि कौन कौन सी टर्म हैं? तो देख रहे हैं आप क्वेश्चन नंबर 18 में फोर्थ और एट्थ टर्म का टोटल 24 है। सम ऑफ फोर्थ एंड एट्थ टर्म इज 24, ये गिवन है। T4 प्लस T8 इक्वल टू 24। दूसरा गिवन है T6 प्लस T10 यानी 6 टर्म और 10th टर्म का टोटल 44 है। तो वैल्यू पुट कर दी। T4 मीन्ट A प्लस 3D, T8 एट्थ टर्म क्या होती है A प्लस 7D, दोनों को प्लस करेंगे 24 आएगा। ऐसे यहाँ लगा दी A प्लस 5D T6 की जगह। 10th टर्म हो गई A प्लस 9D इक्वल टू 44। इनको प्लस किया A और A 2A, 3D और 7D 10D, 2A प्लस 10D इक्वल टू 24। इनको प्लस किया A और A 2A, 5D और 9D 14D इक्वल टू 44। दो इक्वेशन बन गई, इनको सोल्व कर लेंगे। तो देख सकते हैं स्टूडेंट्स, ये फर्स्ट और सेकंड दोनों इक्वेशन बना दी गई थी और इनको हम सोल्व कर रहे हैं। तो सब्ट्रैक्ट करते हुए हमने सोल्व किया, दोनों को ऊपर नीचे रख के। ये जो 2A वाला पार्ट है कैंसिल हो गया प्लस माइनस का। 10 माइनस 14 माइनस 4D इक्वल टू माइनस का ये 20, माइनस 44 आ गया ना। 24 माइनस 44 तो माइनस का 20। अब माइनस से माइनस कैंसिल हो गया। 4 5 जा 20D इक्वल टू 5। ये वैल्यू हमने फर्स्ट में पुट कर ली तो हमें एक ही वैल्यू फाइंड हो गई, माइनस 13। और A और D की दोनों वैल्यू हमारे पास हैं। तो फर्स्ट टर्म होती है A, माइनस 13 हो गई। T2 सेकेंड टर्म क्या है A प्लस D, माइनस 13 प्लस 5 दैट इज माइनस 8। T3 क्या है A प्लस 2D। तो वैल्यू लगा दी A और D की और इससे वैल्यू आ गई माइनस 3 थर्ड टर्म। तो देख सकते हैं आप, ये देखिए दो स्टेप में देखना चाहें तो दो स्टेप में देख सकते हैं। D की वैल्यू आ गई और यहाँ से D की वैल्यू पुट करके A की वैल्यू फाइंड हो गई और A की वैल्यू निकालने के बाद T1 T2 T3 निकाल दिया। अगर एक साथ देखना चाहें ऐसे देख सकते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा 20 कि सुब्बाराव वर्कड इन सुब्बाराव स्टार्टेड वर्क इन 1995 at an annual salary of rupees 5000, received an increment 200 each year। हर साल इंक्रीमेंट लगता है 200 का। इन विच ईयर डिड हिज इनकम रीच रुपीज़ 7000। तो देखिए क्वेश्चन नंबर 19 है आपका। इसमें A इक्वल टू रुपीज़ 5000 है आपके और D इक्वल टू 200 का इंक्रीमेंट है, D आ गया। और जो लास्ट टर्म L है वो 7000 हो गई। लास्ट में जो मिलेगी वो 7000। तो L इक्वल टू 7000, L लास्ट टर्म होती है A प्लस N माइनस 1D इक्वल टू 7000। तो A है 5000 प्लस N माइनस 1, D है 200 इक्वल टू 7000। ऐसा करते हैं 5000 को उधर भेज देते हैं, बाद में देखते हैं। N माइनस 1 और 200 इक्वल टू 7000 माइनस 5000। तो ये कितना आ गया? N माइनस 1 और 200, ये 2000। एक काम करते हैं, डबल जीरो से डबल जीरो गया, 2 10 बार कट गया तो N इक्वल टू 10। माइनस 1 को इधर ले जाना मत भूलिएगा, अदरवाइज वैल्यू गलत हो जाएगी। N इक्वल टू 11। तो 11 ईयर आ गए। ये तो 11 ईयर में उसकी जो सैलरी है वो कहाँ पहुँच जाएगी? 7000 पर। ये आप देख लीजिएगा ओवरऑल। चलिए अब क्वेश्चन नंबर हम 20 पर चलते हैं। रामकली सेव्ड रुपीज़ 5 इन द फर्स्ट वीक। फर्स्ट वीक में 5 रुपये सेव किए। इंक्रीज हर वीकली सेविंग, अपनी वीकली सेविंग को इंक्रीज कर रही है रुपीज़ 1.75।
यानी कि डिफरेंस बना रही है 1.75 का डी, और स्टार्टिंग सैलरी ए है 5, और इन nth वीक हर वीकली सेविंग बिकम 20.75। तो 20 में देखिएगा ए इक्वल टू 5 और डी इक्वल टू 1.75, डी आ गया। और nth वीक में जो TN है वो कितना हुआ 20.75। तो TN की वैल्यू a प्लस n माइनस 1D, लास्ट टर्म भी यही होती है, nth टर्म या लास्ट टर्म 20.75, a है 5 प्लस और n माइनस 1 और d है 1.75 इक्वल टू 20.75। एक काम करते हैं, n माइनस 1 और 1.75 से यहीं बना रहने देते हैं, 20.75 माइनस 5 तो 15.75 आ जाएगा। n माइनस 1 और 1.75 इक्वल टू 15.75। तो एक काम करते हैं, 0.75 से 0.75 चला गया, अब 25 से कट करना है। चलिए n माइनस 1 इक्वल टू 1575 अपॉन 175, 25 7 जा और 25 6 जा, 25 3 जा 7 9 जा, तो n इक्वल टू 9 प्लस 1 इक्वल टू 10। अगर n माइनस 1 ला रहे हैं तो -1 को इधर ले जाना मत भूलिएगा, अदरवाइज करेक्ट आंसर नहीं आएगा। तो ये n की वैल्यू 10 आ गई, आप देख सकते हैं यहाँ, बिल्कुल वैल्यू नोट कीजिएगा और TN का फार्मूला लगा दीजिएगा nth टर्म का, बिल्कुल सिंपल है, कोई बात नहीं है इसमें। अब देख रहे हैं आप एक्सरसाइज 5.3 है। 5.3 में हम इसके 4 पार्ट देख रहे हैं। सम ऑफ द फॉलोइंग एपीज फाइंड करना है, तो सम एक ही फार्मूले से फाइंड होगा। ए और डी निकाल लीजिएगा, n की वैल्यू दे रखी है, यहाँ 10 आएगी, यहाँ n की वैल्यू 12 है, यहाँ 100 है और यहाँ 11 है। इन सब में n की वैल्यूज भी दे रखी है, n मीन्स नंबर ऑफ टर्म्स जितनी हैं दे रखा है, इतनी टर्म्स हैं। तो a n और d सभी वैल्यूज दे रखी हैं, बस फार्मूला लगाना है, अप्लाई करना है। ये फर्स्ट 3 पार्ट आप खुद भी अप्लाई करके लगा सकते हैं, मैं 4th पार्ट बता रहा हूँ। तो जो भी आपको टफ महसूस हो वही पार्ट मैं बता दूंगा, तो मैं 4th बता रहा हूँ इसमें। तो 4th पार्ट में आप देख रहे हैं a 1/15 है, d t2 माइनस t1, सेकेंड टर्म में से फर्स्ट टर्म माइनस करेंगे, 1/12 माइनस 1/15, एलसीएम लेके माइनस होगा, 12 5 जा 60, 5 माइनस 4 आ गया 1/60, n की वैल्यू 11। तो Sn का फार्मूला ये आपको याद रखना है, n/2 विद इन ब्रैकेट 2a प्लस n माइनस 1d। n/2 a प्लस l भी होता है, लेकिन वो उस कंडीशन में काम होता है जहाँ लास्ट टर्म दी हुई होती है। अभी मैं नेक्स्ट क्वेश्चन में यही देखूंगा, लेकिन यहाँ ये अप्लाई नहीं होगा। चलिए, तो n की मतलब n की वैल्यू है 11, 11/2 2a 2 इंटू 1/15 प्लस n माइनस 1 11 माइनस 1 और d की वैल्यू 1/60। तो आप देख रहे हैं 11/2 और 2/15 प्लस 10/60, 11 माइनस 1 10, 10 1 जा 10/60, 1/6 आ गया। और मैं 11/2, अब ये दो प्लस में जो हैं ये फ्रैक्शन में हैं, तो इसको एलसीएम लेंगे, 15 और 6 का एलसीएम कितना 30 आ जाएगा। 15 2 जा 30, 2 2 जा 4, 6 5 जा 30, 5 1 जा 5, तो आ गया 11/2 इंटू 9/30, तो 99/60। ये देखिए, ये 3 से कट रहा है तो काट दीजिए, 33/20, तो यही आंसर आ जाएगा 33/20, काट के लिख दीजिएगा। देखिए क्वेश्चन नंबर 2 के 3rd पार्ट में आप इस सीरीज को देख रहे हैं, इसमें भी Sn फाइंड करना है, सम ऑफ n टर्म्स। यहाँ देख पा रहे हैं फर्स्ट टर्म दे रखी है -5 और d की वैल्यू t2 में से t1 माइनस करना है, यानी कि -8 माइनस -5, ये सेम टू सेम लिखना है, ब्रैकेट लगा के माइनस माइनस प्लस हो जाएगा, तो -8 + 5 दैट इज -3। अब l इक्वल टू -230 दिया हुआ है, लास्ट टर्म है -230, इसमें क्या नहीं है,
इसमें n नहीं है हमारे पास, बिना n के हम नहीं निकाल सकते हैं Sn, तो n। अब ये L जो दे रखा है, इस L का फार्मूला लगा दीजिए। L का फार्मूला वही होता है जो Tn का होता है, a प्लस n माइनस 1d इक्वल टू माइनस 230, तो a की वैल्यू -5 प्लस n माइनस 1 और d की वैल्यू है इंटू -3 इक्वल टू -230, तो वो -5 उधर ले लें। अब ये चलिए ऐसे ही बना रहने दो, -5 -3n और माइनस माइनस प्लस 3, -3 की मल्टीप्लाई n से करेंगे -3n, माइनस की -1 से करेंगे तो +3 इक्वल टू माइनस का 230, तो -3n -5 + 3 तो -2 आ गया इक्वल टू -230। ये देखें तो -3n इक्वल टू -230 और +2, तो -3n इक्वल टू माइनस का 228। अब माइनस से माइनस कैंसिल, 3 7 जा 21, 3 6 जा 18, तो n इक्वल टू 76। आप देख सकते हैं कि जो लास्ट टर्म दे रखी है हमने उससे कैसे n निकाल लिया है। कुछ नहीं है, l इक्वल टू दे रखा है, a और d की वैल्यू आपके पास है ही इससे, तो फार्मूला लगाकर a प्लस n माइनस 1d l का जो लास्ट टर्म का यही फार्मूला होता है जो nth टर्म का होता है, और आपने इससे n निकाल लिया है। जब n निकाल लिया तो उसके बाद में आप क्या करेंगे, अब Sn का फार्मूला लगा देंगे। देयरफॉर Sn इक्वल टू n/2 a प्लस l। देखिए ये वाला फार्मूला लगाएंगे अब शॉर्ट वाला, लेकिन इसके लिए भी n की आवश्यकता ज़रूर है। a और l तो हमारे पास पहले से थे, तो n की वैल्यू अभी अभी हमने 76 निकाली है, 76/2, और a कितना है -5 देख रहा हूँ मैं, प्लस l कितना है, ये माइनस का 230 देख रहा हूँ मैं, -230। ये चीज़ ये जो देख रहे हैं ये लगा दिया मैंने, तो 76/2 -230 और -5 अगर इनको ऐड करेंगे तो माइनस का 235 हो जाएगा, 235। 2 से काट दूंगा, 38 टाइम्स, 38 से इसकी मल्टीप्लाई लगा दूंगा -235 की, 38 5 जा 2 190, तो ये 19 कैरी का, 38 3 जा 114 और 19 कैरी का 133, 13 कैरी का, 38 2 जा 76 और 13 कैरी का 89, 8930, किसका, माइनस का। देखिए क्वेश्चन नंबर 3 में हम फर्स्ट 3 पार्ट अगर देख रहे हैं तो फर्स्ट 3 पार्ट अगर आपने अभी तक ध्यान से पढ़ा है तो इसको एपी को तो बिल्कुल आप कर लेंगे। देखिए डी दे रखा है, ए दे रखा है, इसमें देखो ए दे रखा है, डी दे रखा है, ए एन दे रखा है, तो ए एन का फार्मूला आपको मालूम है, ए प्लस एन माइनस 1d, वो अप्लाई कर देंगे तो n फाइंड हो जाएगा। अभी तक जो l लगा रहे थे ना तो वो फाइंड हो जाएगा, n फाइंड हो जाते ही आपको Sn फिर फाइंड कर लेंगे फार्मूला लगा करके, n/2 a प्लस l करके ये फाइंड हो जाएगा। अभी तो बताया मैंने, तो बिल्कुल ये फर्स्ट 3 पार्ट आप कोशिश करेंगे तो पक्का निकाल लेंगे इनको। मैं फोर्थ से बता रहा हूँ, गिवन A3 15 है और S10 125, D और A10 फाइंड करिए। मैंने सारी इन्फॉर्मेशन यहाँ नोट की हुई है कि A3 15 है, S10 125, D और A10 फाइंड करने हैं, तो A3 मीन्स a प्लस 2d इक्वल टू 15 हो गया। फर्स्ट इक्वेशन ये तैयार हो गई। इससे हम सेकंड इक्वेशन तैयार कर लेंगे, Sn का फार्मूला n/2 2a प्लस n माइनस 1d, बिल्कुल पक्का याद होना चाहिए, नहीं याद है परेशानी पड़ेगी बार बार। तो S10 125 इसके नीचे लगा दिया और 10/2 5 हो गया हैं, और 2a प्लस 10 माइनस 1 9 हो गया, 9d, तो 5 से काट दिया, तो 2a प्लस 9d इक्वल टू 25। ये सेकंड इक्वेशन हो गई। अब फर्स्ट में अगर हम 2 से मल्टीप्लाई कर दें ये भी 2a बन जाएगा, तो फर्स्ट, हाँ तो देख सकते हैं स्टूडेंट्स ये आपका निकाल लिया गया है। ये फर्स्ट और सेकंड इक्वेशन दोनों हैं, और फर्स्ट को 2 से मल्टीप्लाई करेंगे तो 2a प्लस 4d इक्वल टू 30,
और सेकंड से सॉल्व कर देंगे 2a + 9d इक्वल टू दिस, और सब्ट्रैक्ट करते हुए 2a से 2a उड़ा देंगे, और 4 - 9 तो -5d, और 30 और माइनस का 25 दैट इज प्लस का 5, तो 5 से 5 कैंसिल, -d इक्वल टू 1 या d इक्वल टू -1। अब ये d की वैल्यू आ चुकी है। d की वैल्यू आने के बाद आपने क्या किया कि फर्स्ट में पुट कर दिया इसको, तो a + 2 × -1 इक्वल टू 15 देख रहे हैं, फर्स्ट में पुट किया गया है, तो -2 इधर जाके +2, तो 15 + 2 17, a की वैल्यू आ गई। तो a10 निकाल लीजिए, a + 9d, 17 + 9 × -1 -9, 17 - 9 8। तो क्लियर है आपको? ये 2 स्टेप में करके देख लीजिए, अगर 1 स्टेप में प्रॉब्लम हो रही हो देखने में तो ये देखिएगा, ये 4th पार्ट इतना। और अब आप देख सकते हैं कि ये आ गई वैल्यू a10 की भी। थैंक यू, हैव ए नाइस डे स्टूडेंट।